साइंटिस्ट भी बुक्स को रेफर करते हैं, रिसर्च पेपर्स को रेफर करते हैं। सारी चीजें उनको याद नहीं रखनी और आपको याद नहीं रखनी है। लॉजिकली जो बच्चे सोचते हैं कि सारी चीजें मैं याद कर लूंगा, आपको नहीं रखना। आपको एक लाइब्रेरी नहीं बनना है। आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज का रिवीजन करना है और कितना टाइम आपके पास परमिटेबल है। आपके रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद अब वही बात है, सबका अलग अलग होता है। आपके एग्जाम्स कल है तो आपको अब सिलेबस छोड़ के पहले रिवाइज करना पड़ेगा। मैं भी आपको प्लान बना दूंगा, कल आपके एग्जाम होंगे, आप उसको फॉलो करो, एग्जाम में फेल हो जाओगे। कोई फिक्स नहीं है यार। जब आपके टेस्ट आते हैं, कुछ लोग टेस्ट के हिसाब से रिवाइज करते हैं कि भाई मेरा संडे को हमारा ये टेस्ट था तो मुझे उसको टारगेट करना है, तो उसके लिए आप रिवाइज कर रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, अपने दिन के टाइम टेबल में कुछ 1-2 घंटा पीछे का डाल रहे हैं। कुछ लोगों को प्रेजेंट का रिवाइज करना होता है, कुछ लोगों को स्टार्टिंग का रिवाइज करना। कोई प्लान ही नहीं है ऐसे। तो मैं फिर वही बात बोलूं ना, आपको समझदारी के साथ काम करना है। अगर आप एक समझदार इंसान है, आपको दूसरों की राय की जरूरत कम पड़ेगी लेकिन कम पड़ेगी। तो आपको हो सकता है स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़े, तो बेटा आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। सर रिवीजन का तरीका, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो भाई, अगर आपने थ्योरी रिकॉल करने में आपको दिक्कत नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमेशा थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन पे हाथ ही नहीं डालते। अब 2 टाइप की है। अगर आप थ्योरी ही रिकॉल नहीं हो रही तो आप उसको लिख कर देखिए। आप उसको 2 या 3 बार लिख कर देखेंगे, फॉर्मुलेज लिखेंगे, सारे एक जगह पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप कहते हैं सर नहीं होता, तो आप गधे हैं, बिल्कुल गधे हैं। क्योंकि अगर आप 3-4 बार लिखने के बाद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा, सर मैं भूल जाता हूँ, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 3-4 बार लिखने के बाद भी याद नहीं हो रहा तो आप गधे हो गए। अगर आपका क्वेश्चन वाला, सर मेरे को थ्योरी रिवाइज हो जाती है लेकिन मैं क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप रेगुलर टाइम टू टाइम आप अपने चैप्टर्स को क्लासिफाई कर लीजिए, किन किन चैप्टर्स को कब कब करना है, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस PYQ सबसे पहले करते रहिए। जो क्वेश्चन खराब होते हैं उन टॉपिक्स की थ्योरी को रिवाइज करते रहिए। ये सभी के साथ होता है बेटा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि जो एक बार पढ़ ले और जिंदगी भर याद रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज को भूलेंगे ही। कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ चीजें आपको हमेशा रिवाइज करते रहना पड़ेगा। बीट फॉर्मूला, बीट डेरिवेशंस, बीट कंसेप्ट्स, सबका कुछ ना कुछ मिसिंग होता रहता है। तो आपको रिवीजन इसलिए करना है। ये आपको लोड लेने वाली बात ही नहीं है। कौन सा ऐसा इंसान है भाई जिसने एक चीज पढ़ ली तो जिंदगी भर याद रहेगी? लोग अपनी बुक्स को रेफर करते हैं, भले वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। साइंटिस्ट भी बुक्स को रेफर करते हैं, रिसर्च पेपर्स को रेफर करते हैं। सारी चीजें उनको याद नहीं रखनी और आपको याद नहीं रखनी है। लॉजिकली जो बच्चे सोचते हैं कि सारी चीजें मैं याद कर लूंगा, आपको नहीं रखना। आपको एक लाइब्रेरी नहीं बनना है। आपको एक सोचने का एक पॉइंट बनना है कि जहां सर आप नई चीजें सोच पाए। जो फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं लाइफ में, आपको उसको याद नहीं रखना, लेकिन उनके पीछे के कंसेप्ट को समझना है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आप रेफर करके फॉर्मूले को याद कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट पे हिट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप चीज भूल रहे हैं वो होएगा, लेकिन आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा है। कहीं ना कहीं नीट का जिस प्रकार से स्पीड एंड एक्यूरेसी जो मैटर करती थी, वहां पर वही चीज जेईई में भी अब मैटर